हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने 10th क्लास की साइंस की सीरीज चालू की हुई है, जिसमें हमने काफ़ी सारे जो टॉपिक हैं वो आपको कवर करा चुके हैं। इससे पहले जो है हम आपको 5 चैप्टर जो केमिस्ट्री के थे वो आपको कंप्लीट करा चुके हैं। उसके बाद हमने फिजिक्स शुरुआत की है, जिसका हमने फर्स्ट चैप्टर लिया है, जिसका नाम है समतल पृष्ठों व गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, इसकी भी हम 4 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, ये इसका 5th पार्ट है। ठीक है, साथ ही आप देख रहे हैं 10th क्लास साइंस की सीरीज और हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है स्टडी रूम 2.0। ठीक है, तो बच्चों इससे पहली वीडियो में हमने काफ़ी सारे टॉपिकों को कवर किया है और आराम आराम से हम और अच्छी कंटेंट के साथ आपको ये प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, तो इसके साथ ही आज बड़े ही जोश के उत्साह के साथ आज के हम सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज का टॉपिक। ठीक है, तो चलिए आज एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जैसे कल प्रतिबिंब था, ठीक है, आज एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बढ़िया है। ठीक है, जिसका नाम है दर्पण। क्या नाम है? दर्पण नाम है। ठीक है, चलिए दर्पण को देखते हैं। दर्पण होता क्या है? ठीक है, दर्पण होता क्या है? बेसिकली दर्पण होता है आपका मिरर, जिसमें क्या होता है आपका क्या बनता है प्रतिबिंब, जिसमें आपकी जो किरणें हैं निकलती हैं किसी वस्तु से। ठीक है, तो वो टकरा कर या तो उसका परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात क्या बनता है, उसका प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, चलिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार। अब देखिए, यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम तल के एक पृष्ठ पर कलई अथवा लाल ऑक्साइड का लेप करके, ये आप बात समझिएगा, हमने क्या ले लिया, एक ले लिया पारदर्शी माध्यम ले लिया। क्या है ये? पारदर्शी माध्यम। ये हो गया आपका पारदर्शी माध्यम, हो गया आपका ये। ठीक है, ये एक पारदर्शी माध्यम है। यानी क्या पारदर्शी का मतलब क्या है? इसमें से जो प्रकाश की किरण है वो बिल्कुल आर पार हो जाती है। क्या हो जाती है? आर पार हो जाती है। लेकिन इसमें हमें क्या बोला गया है कि हम इसके एक साइड क्या करेंगे, हमें बोला गया है एक साइड ये तो कलई करना है आपको, लाल ऑक्साइड का लेप लगा दीजिए। हम इस पे क्या कर देते हैं, इस और क्या कर देते हैं, कलई कर देते हैं। ठीक है, ये क्या कर दी हमने, कलई कर दी। समझ रहे आप बात को? इससे क्या होगा कि जो आपकी प्रकाश किरण होती है वो आती है, वो आर पार ना होकर के टकरा के अपना चली जाती है। या तो आपको अगर ऐसे सीधी आई है तो कैसे जाएगी, ऐसे आई है तो ऐसे ही चली जाएगी। अगर किरण ऐसी आ रही है तो वो टकरा कर ऐसे चली जाएगी। समझ रहे हैं आप बात को? तो मतलब क्या होता है कि वो प्रकाश का परावर्तन कर देते हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार। ठीक है, चलिए आगे देखिए। ठीक है, लाल ऑक्साइड का हम लेप करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाता है। इसे क्या बोल दिया जाता है? जो ऊपर का पृष्ठ होता है इसे बोल दिया जाता है परावर्तक पृष्ठ। ठीक है, बना दिया जाए तो यह निकाय दर्पण कहलाता है। तो यही चीज जिसमें हम रिफ्लेक्ट हो रही है चीजें, ये क्या कहलाता है? आपका दर्पण कहलाता है। दर्पण को उनकी आकृति के अनुसार 2 भागों में बांटा गया है। अब दर्पण जो है 2 भागों में बांटे गए हैं। पहला है आपका समतल दर्पण और दूसरा है आपका गोलीय दर्पण। थोड़ा सा डेफिनेशन मैं इनके बारे में दे दूं तो सबसे पहले हम इसे रफ कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ी सी जानकारी मैं इसके बारे में आपको दे दूं। सबसे पहले आ जाता है आपका समतल दर्पण। समतल दर्पण होता कैसा है? अब आपको एक सीधा दर्पण लेना है, मतलब ये क्या हो गया आपका, एक सीधा दर्पण हो गया। ठीक है, इसके एक और, जैसे आप देखते हैं मिरर आपका, जिसमें शीशा जो होता है आपका, जिसमें हम आप क्या करते हैं, अपना चेहरा देखते हैं, बाल बाल सेट करते हैं, तो वो वाला मिरर है ये। और इसके एक और क्या कर देते हैं, हम कलई कर देते हैं। तो जो आपका ये सीधा जो आपको परावर्तक पृष्ठ दिख रहा है ये कहलाता है आपका समतल दर्पण। क्या कहलाता है आपका? समतल दर्पण। बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार। ठीक है, ये कहलाता है आपका समतल दर्पण। इसके साथ ही अगर बात करें गोलीय दर्पण की, जैसे नाम में ही क्या आ रहा है, गोलीय। ठीक है, नाम में क्या आ रहा है, गोलीय, तो गोल होगा। समझ रहे हैं बात को? गोल ही आ रहा है तो गोल ही होगा। तो सबसे पहले एक गोला ले लेते हैं, मान लीजिए ये है। ठीक है, अब समझिए हम इसको, इसके जो ये केंद्र है, ठीक है, कुछ तो केंद्र होगा इसका। अब इसके केंद्र से इसको क्या कर देते हैं हम, बीच से, ये आपका हो गया गोल ये। ठीक है, अब इसे हम क्या करेंगे, बीच से काट देंगे। ठीक है, बीच से इसको काट दिया।
हमने इसको काट दिया। अब इसके एक और कलई हमको करनी है, जैसे कि हमने समतल दर्पण में की थी। ठीक है, समझ रहे हो बात को। अब हम क्या करेंगे, इसके एक और कलई करेंगे। हमने ये कलई कर दी इस ओर, समझ रहे हैं आप बात को, ये कर दी इस ओर, समझ रहे हैं आप, ये कर दी हमने इस ओर, समझ रहे, तो और इसके कर दी हमने अंदर की ओर, इसमें कर दी हमने एक अंदर की ओर एक बाहर की ओर। तो आप कैसे, आपको अगर इसके हम अलग अलग करें तो ये देखने को कैसे मिलेंगे आपको। ठीक है, समतल दर्पण आप समझ गए होंगे। अब देखिए आपको कैसे देखने के लिए मिलेंगे, ये ऐसा है, ठीक है, ये वाला, और ये वाला कैसा है, ये ऐसा है। ठीक है, ये अंदर क्या कलाई, हमने क्या किया हुआ है, कलाई की हुई है, कलाई की हुई है हमने इसमें। ठीक है, तो जो ये वाला भाग आपका होता है इसको बोला जाता है अवतल, अवतल दर्पण, समझ रहे हैं बात को, इसको बोला जाता है अवतल दर्पण। और जिसमें अंदर की ओर होती है उसे बोला जाता है उत्तल दर्पण, उसे बोला जाता है उत्तल दर्पण। ठीक है, अब आपके दिमाग में बहुत सी चीजें आती है, क्योंकि ये जो दोनों के दोनों दर्पण हैं आपके, इसमें बच्चा कंफ्यूज रहता है कि हम भूल जाते हैं कि कलाई बाहर की ओर है तो अवतल है और अंदर की ओर है तो उत्तल है। ठीक है, तो समझिए बात को, अगर अंदर है, अंदर यानी उत्तल, समझ रहे आप, अंदर उत्तल, ठीक है, बाहर यानी अवतल, ठीक है, अवतल, समझ रहे आप बात को। अगर बाहर कलई है तो अवतल है, अंदर कलई है तो उत्तल दर्पण है, समझ रहे आप बात को। ठीक है, ये होते हैं आपके गोलीय दर्पण और समतल दर्पण, समझ गए आप बात को। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, नेक्स्ट स्लाइड पर, और देखते हैं कुछ और चीजें। चलिए तो देखते हैं। ठीक है, तो अब आपका आ जाता है नंबर फर्स्ट पॉइंट जो है आपका समतल दर्पण। ठीक है, अब समतल दर्पण कहते किसे हैं उसका आप डेफिनेशन देखिए। ठीक है, ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है आपका समतल दर्पण कहलाते हैं। समतल यानी किसे बोलते हैं, जिनका परावर्तक पृष्ठ कैसा होगा, ये आपका कलई हो गई, और ये हो गया आपका परावर्तक पृष्ठ जो आप देख रहे हैं जहां से किरण आती है और जाती है। तो ये आपका जो पृष्ठ होता है ये अगर समतल हुआ तो ये क्या कहलाता है, आपका समतल दर्पण कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अब समतल दर्पण में प्रतिबिंब के गुण, जो आपका बना हुआ प्रतिबिंब आपका समतल दर्पण में होता है उसके कुछ गुण होते हैं। चलिए उसको देखते हैं। उससे पहले क्या कर देता हूं, मैं ये ऊपर का पोर्शन आपका रफ कर देता हूं, उसके बाद ये मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, ठीक है, यानी आप ऐसा नहीं करते, यहाँ पे बहुत जगह है। ठीक है, हम यहाँ पे समझ लेंगे। चलिए बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार आपका फर्स्ट पॉइंट है। चलिए देखते हैं, समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है। आभासी से क्या अभिप्राय है आपका, क्या मतलब है आपका आभासी से, यानी दर्पण के पीछे आपका बनता है। क्या बनता है, दर्पण के पीछे आपका प्रतिबिंब बनता है। मान लीजिए, ठीक है, ये आपका कोई क्या है, व्यक्ति आपका खड़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये आपका क्या है, यहाँ पर समतल दर्पण लगा हुआ है, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के पीछे बनेगा। क्या बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, ऐसे बनेगा। साथ ही क्या बनेगा, सीधा बनेगा। ये आपका पहले वाला गुण आपका कहता है कि ये जो आपकी वस्तु होती है वो दर्पण के अगर सामने रखी हो तो उसका, समतल दर्पण के सामने रखी हो तो उसका प्रतिबिंब क्या बनता है, दर्पण के पीछे बनता है और सीधा बनता है। चलिए बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार। सेकंड पॉइंट आप देखिए, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। अब आप देखिए, वस्तु का आकार, यानी वस्तु का आकार मान लेते हैं हम, ये हो गया 150 सेंटीमीटर। कितना हो गया, 150 सेंटीमीटर। चलिए अब तो आपका प्रतिबिंब का आकार कितना होगा, तो वो बिल्कुल सेम होगा, यानी प्रतिबिंब भी कितना होगा आपका, 150 सेंटीमीटर ही होगा। समझे आप बात को, यानी वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार के बराबर होता है अगर आपका समतल दर्पण लगा हुआ हो। ठीक है, चलिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार। अब थर्ड पॉइंट आता है आपका, एच ऊंचाई वाले मनुष्य, मान लेते हैं इसकी एच ऊंचाई है, एक और ऊंचाई मान ली कि ये एच ऊंचाई का है। ठीक है, एच ऊंचाई है तो उसका अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की आवश्यक न्यूनतम ऊंचाई h/2 होती है। समझिएगा बात को, अगर ये h है, मान लेते हैं वस्तु की लंबाई क्या है, h है, तो आपकी दर्पण की, जो आपका दर्पण है समतल दर्पण, इसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए,
ठीक है, ये आपके पेपर में भी आ सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है, न्यूमेरिकल में आ सकता है कि आप बताइए कि 150 सेंटीमीटर की वस्तु है तो आपके समतल दर्पण की लंबाई कितनी होगी। तो मान लीजिए, अगर मान लेते हैं ये h ऊंचाई है तो इसका कितना होगा, h/2 आपका क्या होगा, समतल दर्पण होगा। अब देखिए हमने मान रखा है कि 150 सेंटीमीटर है तो आपका जो दर्पण होगा वो कितना होगा, यानी 150/2 यानी कितना होगा, 75, यानी 75 सेंटीमीटर का क्या होगा आपका ये दर्पण होगा। समझ रहे हैं आप बात को, बिल्कुल, बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार। फोर्थ पॉइंट आप देखिए, वस्तु की दर्पण से दूरी तथा बने प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी समान होती है। अब एक चीज देखिए, यदि आप मान लीजिए ये आपकी वस्तु जो है ये यहां से यहां तक कितना चली, मतलब कितनी दूरी पर है, मान लेते हैं 180 सेंटीमीटर, कितना है 180 सेंटीमीटर, क्या है ये वस्तु दर्पण के दूरी पर रखी है इतनी, ठीक है, तो इसका जो प्रतिबिंब भी बनेगा वो भी कितना बनेगा, 180 सेंटीमीटर पर ही बनेगा। समझ रहे हैं बात को, कितना बनेगा, 180 सेंटीमीटर दूरी पर ही बनेगा, यानी प्रतिबिंब और वस्तु की दूरी, सॉरी माफ कीजिएगा, प्रतिबिंब जो आपका वस्तु है और दर्पण है इसकी दूरी समान होती है दर्पण के और प्रतिबिंब की दूरी के, ठीक है। चलिए, बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार। अब फिफ्थ पॉइंट आप देखिए, वस्तु और प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा आपकी समतल दर्पण पर लंब होती है, ठीक है। चलिए ये भी मैं आपको समझाता हूं, पहले आप में मैं इसको क्या करता हूं, देखिए इसी में मैं आपको समझा सकता था लेकिन यहाँ पर थोड़ा ज्यादा हो गया, स्पेस कम नहीं है, कम है, ठीक है, समय स्पेस कम है यहाँ पे, ठीक है। जब आप मैं इसमें 4 पॉइंट तक आपको रिवीजन कराता हूँ, ठीक है। पहला पॉइंट आपका क्या बोलता है कि वस्तु जो होगी, ठीक है, उसके आभासी बनेगा और सीधा प्रतिबिंब बनेगा समतल दर्पण में। ये देखिए आपके दर्पण के पीछे बना यानी आभासी है और सीधा बना है तो ये क्या हो गया, समतल दर्पण के क्या बना है, प्रतिबिंब पीछे और क्या बना है, सीधा बना है। चलिए अब दूसरा पॉइंट क्या है कि वस्तु की लंबाई क्या होगी, वो प्रतिबिंब की लंबाई समान होती है। चलिए तीसरा पॉइंट क्या है कि यदि प्रतिबिंब जो आपकी वस्तु है उसकी लंबाई h है तो आपकी दर्पण की लंबाई कितनी होगी, उसकी लंबाई की आधी होगी यानी h/2 होगी, ठीक है। अब देखिए फोर्थ पॉइंट आपका क्या है कि वस्तु और दर्पण की जो दूरी होगी, ठीक है, वही दूरी क्या होगी दर्पण की और प्रतिबिंब की, यानी ये दूरी के दोनों क्या होती हैं, समान होती है। यहां से आप समझिए। अब फिफ्थ पॉइंट आपका क्या कहता है वो देखिए, मैं इसको रफ कर दे रहा हूं, ठीक है, इसको क्या कर दे रहा हूं, रफ कर दे रहा हूं जिससे कि आप अच्छे से समझ पाए। अब देखिए वही समतल दर्पण हम ले लेते हैं, ये ले लीजिए हमने एक समतल दर्पण, यहाँ पे हमने क्या रख दिया, एक मनुष्य आ गया आपका, ठीक है, यहाँ पर इतनी ही दूरी पर ये क्या आ गया आपका, दूसरा मनुष्य आ गया। अब आपको बोला गया है कि वस्तु और प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा, यानी हमें क्या मिलाना है, इसको आपस में ये मिला दिया हमने इसको आपस में, ठीक है, समझ रहा बात को। लेकिन क्या बोला है, दर्पण पर लंब होती है, ये मिलाने वाली रेखा क्या होती है, दर्पण पर लंब होती है। अब आप कैसे पता करोगे लंब है, अब यहाँ पर आप देखिए ये कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का, ये कितने डिग्री का, 90 और ये भी 90, तो यानी आपको पता क्या लग रहा है कि वस्तु और प्रतिबिंब दोनों को मिलाने वाली रेखा दर्पण के क्या होती है, लंब होती है। समझ रहे हैं आप बात को, बिल्कुल, बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार। तो ये आपके क्या थे, 5 गुण थे आपके समतल दर्पण के में बने प्रतिबिंब के, बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार। तो चलिए कुछ टॉपिक और देखते हैं और चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। चलिए देखते हैं। अब आपका आ जाता है जिसे बोला जाता है पार्श्व उत्क्रमण, ठीक है। आपके दिमाग में आएगा ये टॉपिक क्या है, पार्श्व उत्क्रमण किसे कहते हैं, ये आप डेली करते हो, आप डेली देखते हो इसको समतल दर्पण में, ठीक है। नहीं, चलिए आपको मैं बताता हूं, आप पढ़ते सार आपको समझ जाएगी क्या चीज है। चलिए अब देखिए, जब हम समतल दर्पण के सम्मुख खड़े होते हैं, सामने हम खड़े हो गए, ठीक है, क्या हुआ, एक समतल दर्पण है, हम उसके सामने जाकर के खड़े हो गए। चलिए बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार। तो हमारा बायां हाथ प्रतिबिंब का दायां हाथ दिखाई देता है, ठीक है। अब देखिए आप प्रतिबिंब के सामने खड़े होइएगा, ठीक है, उसके सामने अपना लेफ्ट या राइट दोनों कोई से भी हाथ आप खड़े कीजिएगा ऐसे, ठीक है। अब आप प्रतिबिंब में सामने देखेंगे कि ये हाथ आपका ये वाला हाथ बन गया है। कैसे, आप जब पीछे की ओर मुड़ेंगे और देखेंगे कि ये वाला हाथ तो आपका खड़ा होना चाहिए, उस इस साइड खड़ा होना चाहिए, लेकिन
उस साइड वो खड़ा होगा। देखना ऐसे करके आप प्रतिबिंब के सामने खड़े होइएगा, ठीक है नहीं, और देखिएगा तो आप देख पाओगे कि वहां पर क्या हो रहा है कि आपकी साइड जो आपका पार्श्व है वो बदल जाता है। जो आपका बायां हाथ है वो आपका क्या बन जाएगा, दायां हाथ बन जाएगा, ठीक है। इसे बोलते हैं पार्श्व उत्क्रमण, ठीक है। चलिए, इस प्रकार प्रतिबिंब में पार्श्व बदल जाते हैं। पार्श्व बोलते हैं साइड को, ठीक है। लेफ्ट साइड कहाँ में चेंज हो गई, आपकी लेफ्ट साइड में चेंज हो गई, और लेफ्ट साइड कहाँ में चेंज हो गई, आपकी राइट साइड में। यानी आपका पार्श्व जो होता है वो बोला जाता है साइड को, ठीक है। आपकी साइड बदल जाती है, ठीक है, समतल दर्पण में, ठीक है। चलिए, समतल दर्पण में पार्श्व को बदलने की घटना को क्या बोलते हैं, पार्श्व उत्क्रमण बोलते हैं। यानी इसी घटना को हम क्या बोलते हैं, पार्श्व उत्क्रमण बोलते हैं, जो कि ये साइड चेंज कर देता है। चलिए, बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार। अब मैं आपको इसके दो एग्जांपल आपको बताऊंगा, आप इसको बिल्कुल एकदम समझ में आ जाएगा। उदाहरण, आप मनुष्य का बायां हाथ प्रतिबिंब में दायां हाथ दिखाई देता है, ठीक है। ये मैं आपको बता चुका हूं कि यदि आप प्रतिबिंब के सामने, माफ कीजिएगा, समतल दर्पण के अगर सम्मुख यानी सामने खड़े होंगे, तो अगर यदि आप कोई सा भी अपना हाथ खड़ा कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, आपकी साइड चेंज हो जाती है। क्या होती है, साइड चेंज हो जाती है, यानी लेफ्ट जो हैंड होगा वो आपका राइट हैंड दिखाई देगा प्रतिबिंब में, ठीक है, और आपका राइट हैंड लेफ्ट दिखाई देगा। चलिए, बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार। इससे भी एक अच्छा, और आपने जो एक्सपेरिमेंट कर रखा है उससे अच्छा है आपका ये वाला एग्जांपल। कागज पर छपे हुए अक्षर समतल दर्पण के सामने रखने पर उल्टे हो जाना, ठीक है। यानी यदि आप कोई भी, अगर आप कॉपी पे कोई पेज लिखेंगे, मतलब कोई पेज है, आपने उस पे ABCD आपने लिख दी, क्या लिख दिया, ABCD आपने लिखा दिया, तो वो क्या हो जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं, ठीक है। क्या हो जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं। ये बी कैसे, ये कैसे बन जाएगा आपका, अगर ये देखें, ये बी जो है आपका, ये ऐसे ना होकर के ऐसे हो जाएगा। समझ रहे हैं आप बात को, ये क्या हो जाता है, इसका उल्टा हो जाता है। सी ऐसे है तो वहां पर सी ऐसे दिखाई देगा, समझ रहे। डी ऐसे है तो आपका डी ऐसे दिखाई देगा, समझ रहे हैं। वहां पर क्या हो जाता है, प्रतिबिंब में ये जाकर के उल्टे हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम पार्श्व उत्क्रमण, क्योंकि इनकी ये साइड चेंज कर देता है। ये भी आपका ए हो जाएगा, ठीक है, ऐसे ही रहेगा, ए ही होता है क्योंकि ये दोनों साइड से इक्वल है। समझ रहे हैं आप बात को, ठीक है। जैसे आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं, ओ को अगर देखें प्रतिबिंब में तो ओ ही रहेगा, ठीक है। लेकिन इसकी साइड चेंज होती है, जैसे बी की साइड आपकी देख रहे हो, सी की साइड, डी की साइड, ये ऐसे क्या होते हैं प्रतिबिंब। अगर आप उसको समतल दर्पण के सामने रख दें ABCD या कोई भी छपे हुए अक्षर को, तो में उल्टे दिखाई देते हैं। उसका कारण होता है पार्श्व उत्क्रमण, क्योंकि उनकी साइड चेंज हो जाती है, समझ रहे हैं आप, समतल दर्पण के सामने रखने पर। चलिए, बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार। उसके बाद आ जाता है दूसरा हमारा गोलीय दर्पण। अभी तक क्या चल रहा था, फर्स्ट चल रहा था, जिसे बोलते हैं समतल दर्पण। समतल दर्पण के एक चीज मैं बताना भूल गया कि समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो अनंत होती है। क्या होती है, अनंत होती है, याद रखिएगा इसको। चलिए, अब आ जाता है हमारा गोलीय दर्पण, ठीक है। क्या जाता है, गोलीय दर्पण। अब हमारा जो है समतल दर्पण वो कंप्लीट हो चुका है, अब हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण। यदि किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक पृष्ठ पर चांदी की पॉलिश या कलई कर दी जाए तो क्या होता है, प्राप्त दर्पण हमारा क्या होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है, ठीक है। अब देखिए, अगर आपने ये सब नोट कर लिया है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं सामने से हट गया हूं, ठीक है, तो मैं इसको रफ कर देता हूं, ठीक है। चलिए, ले लीजिए। चलिए, बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको रफ कर देता हूं ये समझाने के लिए ऊपर, ठीक है। चलिए, अब देखिए, तो बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार। उम्मीद है आपको ये जितना भी मैं अभी तक बता चुका हूं ये आप बिल्कुल समझ गए होंगे, ठीक है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन आप दिखा रहे हैं, ठीक है। बस यही प्यार और यही दुलार जो है आपका वो हमारे साथ बनाते रहिएगा, ठीक है। चलिए, तो हमने कैसा बोला कि कांच का एक खोखला गोला लेना है। अब हम लेते हैं, ठीक है, इधरली साइड लेंगे, इधर, ये इधर लेंगे हम, ठीक है। ये हो गया आपका एक खोखला गोला, ये है कांच का गोला, ठीक है। ये हो गया इसका केंद्र, समझ रहे हैं बात को, ये क्या हो गया, इसका केंद्र हो गया। अब हम इसे क्या कर रहे हैं, बीच से इसको काट देते हैं, ठीक है। हमने ये काट दिया, ये हमने इसको काट दिया, बीच से काट दिया, इसको अलग अलग इसको कर दिया। अब देखिए, हम को क्या बोला गया है, इसके एक पृष्ठ पर क्या कर दी जाए, चांदी की पॉलिश कर ली जाए। यानी आपको पता होना चाहिए कि जो
पॉलिश होती है दर्पण के पीछे वो चांदी की होती है। अब बच्चों ऐसा मत करने लग जाइएगा कि दर्पण से क्या उतारने लगो, आप चांदी उतारने लग जाओ, ठीक है, अच्छा नहीं होगा, आपको डांट पड़ेगी। चलिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार। तो क्या करते हैं हम इसके एक और कलई कर देते हैं। कैसे करते हैं ये देखिए, ये मान लीजिए हमने इस और इसके कलई कर ली, ठीक है, ये कर दी हमने इस और कलई, समझ रहे हैं, और एक कर दी हमने इस और कलई, ठीक है, समझ रहे आप बात को। ये हमने क्या कर दी, इसकी कलई कर दी, ये दो भागों में बांटा गया है। चलिए इसको मैं और अच्छे से बना दूं, ठीक है, तो ये वाला पोर्शन हम पहले बना देते हैं, ठीक है, ये वाला पोर्शन हम पहले बना देते हैं, ठीक है, ये कुछ इस प्रकार का है, ऊपर से ये कट रखा है, ठीक है, इसको मत ही बनाइएगा, ये चीज आप मत ही बनाओ, ठीक है, ये ऐसे है, समझ रहे हैं आप बात को, ये ऐसे है, साथ ही प्लस कर लो आप, कैसे, ऐसे, ये ऐसे है, समझ पा रहे हो आप बात को, ठीक है, ये ऐसे मैं आपको समझाना चाहता था, ठीक है। यानी हमने सबसे पहले क्या लिया, एक कांच का गोला लिया, हमने उसको बीच से काट दिया, अब हमने उसके एक और दूसरी ओर दोनों ओर क्या कर दी, इसकी कलाई कर ली। फर्क इतना है, इसके हमने बाहर की ओर कलाई की है और इसके हमने अंदर की ओर कलाई की है, तो ये क्या बन गए हैं, ये दर्पण बन गए हैं। कौन से, गोलीय दर्पण, ये सभी क्या है आपके गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, क्योंकि ये कैसे बने हैं, ये गोले से बने हैं, ठीक है, ये क्या बने हैं आपके गोले से बने हैं, समझ रहे हैं आप बात को। तो गोले को काट करके उनके एक और हमने पॉलिश कर दी चांदी की, तो हमारे क्या बने हैं, गोलीय दर्पण बने हैं। अब गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, पहला आपका अवतल दर्पण और दूसरा आपका उत्तल दर्पण। तो इसको भी आप याद रखेंगे कि ये तो हो गया आपका गोलीय दर्पण, मानते हैं इन बात को, ठीक है, लेकिन जिसके बाहर की ओर कलाई होगी उसे बोलते हैं आप अवतल दर्पण, ठीक है, क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण, और साथ ही जिसके अंदर की ओर कलाई होगी उसे बोलते हैं उत्तल दर्पण, ठीक है। चलिए ये हमने आपको इसके बारे में मोटा मोटा थोड़ा जानकारी दे दिया है। अब हम चलते हैं इन दोनों की डेफिनेशन पर, अवतल की और उत्तल की, ठीक है, जिससे कि आप अच्छे से कॉपी में नोट कर सकें, साथ ही साथ इनको आप समझ सकें। तो चलिए चलते हैं, चलिए तो देखते हैं आप अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण कहते किसे हैं, इसकी डेफिनेशन आप देख लीजिए, वैसे मैं आपको इन सबको बता चुका हूं। तो चलिए देखते हैं, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा हुआ होता है अवतल दर्पण कहलाता है, ठीक है। यानी परावर्तक पृष्ठ यानी जिस पर किरण आती है और परावर्तित होकर जाती है, वो क्या होगा, अंदर की ओर दबा हुआ होगा। अब देखिए कैसा होगा, अंदर की ओर दबा हुआ, हमने बना दिया अंदर की दबा हुआ और इसके कर दी बाहर की ओर कलई, क्या कर दी हमने इसकी ओर, ये कर दी हमने कलई, ठीक है, और अंदर की ओर जो है आपका परावर्तक पृष्ठ, ये क्या है अंदर की ओर आपका, इसको बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ, समझ रहे हैं आप, इसको बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ, यानी इस पर किरण आएगी, ये वाली किरण आती है और टकराकर ऐसे जाती है, और ये हो गया आपका अभिलंब, यानी ये कौन सी किरण है, आपतित किरण, समझ रहे हैं बात को, ये कौन सी हो गई किरण, आपतित किरण, ये हो गई आपकी कौन सी किरण, ये होगी परावर्तित किरण, कौन सी हो गई, परावर्तित किरण, और साथ ही साथ ये क्या है आपका अभिलंब, ये हो गया आपका अभिलंब। यानी परावर्तक पृष्ठ क्या है, अंदर की ओर दबा हुआ है, कलई उसके बाहर की साइड है, और आपकी किरण आपतित होती है और परावर्तित होकर जाती है अंदर की ओर से, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, आपका अवतल दर्पण कहलाता है, जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होगा, दबा हुआ होगा। इसका विलोम, इसका क्या होगा, विलोम, विलोम यानी इसका विपरीत क्या होगा, देखिए उत्तल दर्पण, ठीक है, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर होगा, उभरा हुआ होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। यानी इसमें परावर्तक पृष्ठ कैसा है, बाहर, और इसमें परावर्तक पृष्ठ कैसा है, अंदर। इन दोनों वर्ड को आप ध्यान रखेंगे, एक छोटा सा डिफरेंस इन दोनों में है। अब देखिए हम सेम ऐसे ही लेंगे, हम सेम ऐसे ही लेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए हमने एक और ऐसा ही ले लिया, साथ ही हमने क्या कर दी, इसके अंदर की ओर कलई कर दी, कैसे कर दी, अंदर की ओर कलई कर दी, ये कर दी हमने कलई,
ठीक है, कलई कर दी यानी चांदी का हमने क्या कर दिया, इसके ऊपर पॉलिश कर दिया। चलिए अब देखिए परावर्तक पृष्ठ क्या है, ये हो गया आपका परावर्तक पृष्ठ, ये हो गया आपका परावर्तक पृष्ठ हो गया। ठीक है, इस पर किरण आएगी और परावर्तित होकर जाएगी, यानी क्या हुआ, इस पर किरण आती है और रिफ्लेक्शन होकर क्या है, जाती है, और साथ ही ये बन गया आपका अभिलंब। ये हो गई आपकी आपतित किरण, ये हो गई आपकी आपतित किरण, समझ रहे हैं आप बात को, ये हो गई आपकी आपतित किरण और ये है आपकी परावर्तित किरण। कौन सी है, परावर्तित किरण, समझ रहे हैं आप बात को, और ये हो गया आपका अभिलंब। ठीक है, ये क्या हो गया आपका अभिलंब। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं दोनों में डिफरेंस। ठीक है, आप दोनों में क्या देख पा रहे हैं, डिफरेंस देख पा रहे हैं कि इसके बाहर की ओर कलई की हुई है, साथ ही इसका परावर्तक पृष्ठ क्या है, अंदर की ओर दबा हुआ है, और इसका परावर्तक पृष्ठ क्या है, उभरा हुआ है, और कलई इसकी अंदर की ओर है। इसमें बाहर की ओर रिफ्लेक्शन होता है और इसमें अंदर की ओर होता है। चलिए देखिए आप दोनों में डिफरेंस, तो ये होता है आपका अवतल दर्पण और ये होता है आपका उत्तल दर्पण। ठीक है, तो चलिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार। तो कुछ आने वाले वीडियोस में हम और अच्छा कंटेंट लिए आपके लिए लेकर के आएंगे, इससे आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे नोट्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जिससे कि आप पेपर में जो होगा, आपको बोर्ड के एग्जाम जो होंगे उसमें ये बहुत ही आपके लिए यूजफुल होंगे। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको लगता है कि आपको अच्छा कंटेंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर, और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अपना प्यार हमारे साथ ऐसे ही बनाते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।